ये है कि मतलब हम खड़े थे, लाइन लगाए, आके बस सीधा हाथ पे डंडा मार दिया। तो ये हटवाने क्यों लगते हैं? अब रिक्शे जगह भी तो नहीं है, अब आदमी साइड। हम ये कहना चाहते हैं हाँ। कि अगर रिक्शा गलत नो एंट्री में घुस रहा है या रेड लाइट का पालन नहीं कर रहा है हाँ। तो उस पर चालान हो, कार्रवाई हो, मगर ऐसा नहीं कि कहीं भी पुलिस पा रही है, मारे दे रही, दौड़ा दौड़ा के मार रही, ये सब नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें गलत है। ये चीज़ें गलत है। आपके पास मान लो माल भरा हुआ है हाँ। तो आपको पुलिस शूट मार के जाएगी, आप समझ लीजिए। हाँ सैल्यूट। हाँ, 4 साल की अगर रोड खराब है, नेता अगर कोई निकलेगा तो नई रोड फटाफट बन जाएगी, टाइम नहीं लगेगा। नेता निकलेगा ना खाली। हाँ, नेता निकलेगा, उसके बाद पब्लिक, तो है। उसके बाद पब्लिक निकलेगी। रोड कौन सी सही हुई है? 2014 से रोड लखनऊ में काम हुआ है, इस सड़क के मामले में काम हुआ है, मानते हैं? हाँ, ये सब आप अगर कहीं खड़े हुए हैं, कार भी खड़ी हो तो उनको मना नहीं करेंगे। हाँ। रिक्शे वालों को दे भचाक से डंडा मारेंगे। मार दे। कहाँ की सरकार है ये? गुंडा राज की सरकार है भैया, ये पुलिस वालों की सरकार है। पुलिस वाले गुंडा आग बात कहते हैं। हाँ, गुंडागर्दी की सरकार है। लखनऊ में सबसे बड़ी दिक्कत ये है। एक ही मालूम है हमें, जो छोटे मोटे गुंडे हटा दिए गए हैं हाँ। और ये सब गुंडे आम कर दिए गए हैं। तो इतना गुंडागर्दी चल रही है खाली पुलिस वालों की हाँ। कि डंडे मार देते हैं। कार खड़ी हुई है बीच में, कहेंगे नो पार्किंग। उनको नहीं कुछ मना करेंगे, उनको नहीं, यहाँ हमें पैर सुझा देते हैं भैया, पैर सुझा देते हैं डंडे मार के। मेडिकल छोड़ दो भाई, वो तो गंदा है वहाँ पे भाई, वहाँ भी रिक्शे वाले गंदगी कर रहे हैं। सीधी सी बात है। जो आम जो है, जैसे अब रास्ते में आप हैं यहाँ पे, इतने किसी भी नेता मंत्री का कोई केस आप बता दो जो सालों साल लटकता हो, 2 मिनटों में फाइनल फाइनल हो जाता है। लेकिन जो गरीब होता है उसकी सुनवाई कहो साल 2 साल पेंडिंग रहे। नहीं होती है। ठीक है ना? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मानते हो ना? हाँ, बिल्कुल आप सही कहा। सरकार में गरीबों की सुनवाई कम है। बात सही कह रहा है। क्योंकि अधिकारी लोग जो है ये सब दलाल हो चुके हैं। अरे सब कमीशन, कोई कहता है इतने दो, कोई कहता है इतने दो, कहाँ से लेके मान रहे कि नहीं मान रहे हैं? बात सच है। क्या नाम है? वीरेंद्र नाम है मेरा। वीरेंद्र। जी, निवासी कहाँ के हैं? यही के हैं। लखनऊ के ही हैं। जी, शुरू से यहीं रह रहे हैं। हाँ, शुरू से यही रह रहे हैं। सरकार ठीक ठाक चल रही है? सरकार बहुत बढ़िया है। बस क्या काम करते हैं यहाँ पे? बस यही ऑटो रिक्शा। अच्छा, आप भी रिक्शे चलाते हैं? हाँ भैया। अच्छा, ग्रुप ही पूरा है हाँ, पूरा। पूरा। अच्छा, आप भी चलाते हाँ हैं? भैया। ये बताइए, जी। सरकार में सुविधाएं आपको क्या क्या मिली हैं? सुविधा भैया जो सबको मिल रही है भाई, हम लोग क्या को मिला? मिल रही है। बस ये है कि रोज कमा रहे, खा रहे हैं, बस ये है। हाँ तो मेहनत कर रहे हो तो ये तो आप खुद मेहनत कर रहे हो ना? हाँ, ये तो मेहनत कर रहे हो तो तब मिल रहा बाकी है। हमको सरकार से अभी तक कोई सुविधा नहीं। खेत आपका खेत वेत कुछ है? नहीं है भाई। खेत नहीं है? नहीं। ये जो सरकार में राशन कार्ड वगैरह जो सबका बना है, आपका बना है? हाँ, मेरा राशन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी आधार है। कार्ड छोड़ो, राशन कार्ड बना है? हाँ है। मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। मिल रहा है? हाँ। तो बंद पड़ा है। है? कहाँ का राशन मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा, राशन मिल रहा है। कहाँ यार मेरी आपको बंद हो गया है? हाँ, उधर के कहीं नहीं मिल रहा हैं? राशन। 12 बल्कि आपका बंद हो गया? हाँ, तो कुछ लोग को मिल रहा है, कुछ लोग को बंद हो गया। आपके यहाँ जो कोटेदार वगैरह हैं वो सब क्या बोलते हैं कि कोटेदार की दुकान ही बंद है। तो कोटेदार वहाँ क्या करेंगे भैया, किससे पूछेंगे? कोटेदार की दुकान भी बंद है। ये बातें यहीं तक रहेंगी कि योगी जी तक पहुँचेंगी। बिल्कुल पहुँचेंगे। 2-3 काम हम लोग ने करा दिया है। एक मसला मेरा है ऐशबाग का, हाँ मुकदमा चल रहा था उसके ऊपर 20 साल पुराना। हाँ। वो हम लोग जीत भी गए थे। उसके बाद में अब बर्फ़ खाने वाले ने उठा के डाल दिया कि वो दिखा रहा कि ये मेरा है। जमीन वमीन है क्या? हाँ, मकान है मेरा ऐशबाग में। मकान है। हाँ, गरीब आदमी नहीं सुनवाई, मतलब जीत चुके हैं। हाँ। मुकदमा जीत चुके हैं। हाँ। और हमारे अंडर में हो गया था। 10, 12, 15 साल बाद उसने फिर पहले मुकदमा। मकान आप ही का था वो? हाँ, वो जमीन भी आप ही की? जमीन भी मेरी है, मकान किस भी बात पर मेरा। मुकदमा हो गया फिर? मेरे बाबा ने किराएदार समेत खरीद लिया था। ठीक है, उससे मुकदमा चला 20 साल। वो मुकदमा जीत गए। फिर 10-15 साल कुछ नहीं रहा उस पर। फिर उसके बाद में 10-15 साल बाद बर्फ़ खाने वाले ने जो बगल में था उसने मुकदमा डाल दिया। वो दिखा रहा कि ये ज़मीन मेरी है। तो मेरा ये कहना सरकार से कि जो भी अगर उसका है तो उसको दे दिया जाए, मेरा है तो मेरा हमको दे दिया जाए ना। फर्जी जो मुकदमा, इसके लिए आप कानून व्यवस्था का कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो सरकार से अनुरोध यही है कि मतलब उसको दिखाया जाए कि दोबारा इसके ऊपर क्यों केस चला है। जब 20 साल सरकार में तो ये सब सारे काम तुरंत हो जाते हैं। लोग कहते अभी हैं नहीं हो रहा है मेरा काम तो केस 20 साल से 10 साल से फिर 10 साल से फिर ये केस चल रहा है। आगे बस जाते हैं तारीख मिल जाती है। सुनो, 50,000 रुपये आज के टाइम पे क्या है कि अगर आपका कोई भी केस, जमीन का केस हो, घर का कोई केस फंसा है, तो अगर आप मजबूत हैं, देखो जो सच्चाई जाता है, अगर आप मजबूत हैं तब तो ठीक है।
क्योंकि हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, कितने किसी भी नेता मंत्री का कोई केस आप बता दो जो सालों साल लटकता हो, 2 मिनटों में फाइनल। फाइनल हो जाता है, लेकिन जो गरीब होता है उसकी सुनवाई कहो साल साल 2-2 साल पेंडिंग रहे। नहीं होती है। हाँ। ठीक है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मानते हो ना? हाँ बिल्कुल आप सही कहा, सरकार में गरीबों की सुनवाई कम है, बात सही कह रहा है। क्योंकि अधिकारी लोग जो है ये सब दलाल हो चुके हैं। अरे सब कमीशन, कोई कहता है इतने दो, कोई कहता है इतने दो, कहाँ से लेके मान रहे कि नहीं मान रहे हैं? बात सच है कहाँ से? हैं? भाई हमें 400 रुपये कमाने वाले आदमी बच्चे पालेंगे कि वहाँ जमीन अपने जुड़वाएंगे। रोज का कमा रहे हैं, रोज का खा रहे हैं। रोज का खा रहे हैं, बाकी किसी से कोई सरकार वकार से लेना देना नहीं है। हाँ जो बात है। अच्छा आप कहाँ के हैं? हम तो फिलहाल यहीं के हैं, यही लखनऊ में, लखनऊ के निवासी हैं। हाँ अच्छा क्या नाम है आपका? आबिद हुसैन। अच्छा हुसैन जी, ये बताइए जैसे आप भी रिक्शा ही चला रहे हैं, हाँ हम भी यहीं तो चला जैसे आप अपना कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं, पेट सब कुछ कर रहे हैं। सरकार उसके बाद योगी सरकार के नेतृत्व में 9 साल इनका बीत चुका है, ठीक, 1 साल बाद चुनाव फिर से है। तो इन 9 सालों के कार्यकाल में आपको लगता है, जैसे अभी चाचा ने बताया कि सुनवाई को लेके, अधिकारियों को लेके, इन सब चीज़ों को लेके और प्रताड़ित को लेके, मतलब प्रशासनिक व्यवस्था को लेके, इन सब चीज़ों पे पकड़ है या फिर बस सब भाई पकड़ नहीं है भैया। देखो एक बात खुलासी बता दें, ये वाहन चला रहे हैं, अगर ये वाहन कहीं ट्रैफिक में अगर फंस गया है या कहीं किनारे खड़ा हुआ है तो इतना गुंडागर्दी चल रही है खाली पुलिस वालों की, कि डंडे मार देते हैं। कार खड़ी हुई है बीच में, कहेंगे नो पार्किंग, उनको नहीं कुछ मना करेंगे, उनको नहीं, यहाँ हमें पैर सुझा देते हैं भैया, पैर सुझा देते हैं डंडे मार के। मेडिकल छोड़ दो भाई, वो तो गंदा है वहाँ पे। भाई वहाँ भी रिक्शे वाले गंदगी कर रहे हैं, वो मंडी सीधी सी बात है। जो आम जो है, जैसे अब रास्ते में आप हैं, यहाँ पे आप अगर कहीं खड़े हुए हैं, कार भी खड़ी हो तो उनको मना नहीं करेंगे, रिक्शे वालों को दे भचाक से डंडा मारेंगे। तो कहाँ की सरकार है ये? गुंडा राज की सरकार है भैया, ये पुलिस वालों की सरकार है। पुलिस वाले गुंडा आग बात कहते हैं, हाँ गुंडागर्दी की सरकार है। लखनऊ में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, एक ही मालूम है हमें, जो छोटे मोटे गुंडे हटा दिए गए हैं और ये सब गुंडे आम कर दिए गए हैं। अब इन्हीं का राज चल रहा है, गरीबों की तो सत्ती अलग ही आई है। और सुनो, 1000-500 तुमसे निकलवा लेंगे, दारू पिए कहीं किनारे खड़े होंगे, सच बात है। बाईपास गुंडा दारू पिए होंगे। अबे भोसड़िया के उधर, अबे अगर भोसड़िया कह रहे हो तो तुम कहाँ से पैदा हो भैया? हम लोग तो गरीब आदमी चुपचाप सुन के चले जाएंगे, तुम्हें ऊपर वाले की मार तुमको पड़ेगी, सीधी सी बात। वाले मतलब बिल्कुल सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं, गरीबों के लिए, रिक्शे वाहन वालों के लिए तो गंदगी आई है यार। और हमारा भैया इनकी सरकार में बस चले तो गरीबों की किडनी निकाल के बाहर पे। गरीब का सवाल ये, गरीब ये सरकार वो होता है कि इस सरकार में सबसे ज्यादा गरीब बहुत परेशान हो गए, बहुत ज्यादा। अगर आपके पास मान लो माल भरा हुआ है तो आपको पुलिस शूट मार के जाएगी, आप समझ लीजिए। हाँ सैल्यूट। हाँ 4 साल की अगर रोड खराब है, नेता अगर कोई निकलेगा तो नई रोड फटाफट बन जाएगी, टाइम नहीं लगेगा। नेता निकलेगा ना खाली? हाँ नेता निकलेगा, उसके बाद पब्लिक निकलेगी। रोड कौन सी सही हुई है? 2014 से लखनऊ में काम हुआ है, इस सड़क के मामले में काम हुआ है, मानते हैं? हाँ ये अभी मैं इधर से आ रहा था, देखा पूरी रोड खत्म है एकदम। हाँ इधर हुसैनगंज की तरफ से आ रहा था, खत्म है। बाकी जो ब्रिज बन रहे हैं, ये सब काम चल रहा है। गरीबों लोग जिधर से आते हैं वो रोड बढ़िया है, वो बढ़िया है, वो हाई फाई, वो देखो निकल रहे थे, वो देखो पूरा घंटे में चमक। अच्छा एक पब्लिक की मरन हो गई 2 दिन जितना में बसंतपुर कॉलोनी को अच्छा बना। एक चीज मानते हैं कि जितना ज्यादा टैक्स पेयर वाला एरिया रहेगा उतनी बढ़िया व्यवस्था, ये मानेंगे आप? और जहाँ टैक्स पेयर की चीजें कम है वहाँ व्यवस्था के नाम पे 0 है ना, टैक्स ना कुछ, सिर्फ मक्कारी हैं बस, और कुछ नहीं है। दलाली मक्कारी बची है सरकार में, कुछ नहीं है भाई। तो 27 में क्या लग रहा है? 27 में अगर मक्कारी से होगा तो हर चीज़ यही है। नहीं परिवर्तन होगा फिर? नहीं कुछ होने वाला नहीं है, कोई भी नेता आ जाए भैया। बेहतर कौन लगता है आपको? आपको बेहतर तो मायावती थी, वाह बढ़िया बात कर दी। मायावती और लेडीज थी। अच्छा उनकी तारीफ आप कर रहे हैं। मायावती जी की सरकार में ये चीज तो था, लोग कहते थे कि पुलिस वाले प्रशासनिक व्यवस्था रहते थे। हाँ। उनकी सरकार में ये था कि पुलिस वालों को एकदम टाइट करके रखा, टाइट। और सुन, और दूसरी कुछ बोले ना, गुंडागर्दी इतनी नहीं थी वो, हम सब यहाँ तक के किसी तरह के कर्मचारी थे वो भी ठीक ठाक सब रहते थे। हाँ और इनके मतलब सब भाड़ा ला दे, उल्टा चल रहा है भैया। और सही बता रहे हैं, एक 10 साल और सरकार रह जाए जो है वो कानून का पालन करना चाहिए, मगर पुलिस जो है बहुत गलत कर रही है इस टाइम। तो पूछो ना, लखनऊ की पुलिस पे बहुत सवाल खड़ा होता है, लखनऊ की पुलिस पे बहुत सवाल। बेचारे गरीब खत्म हो जाएंगे। 10 साल सरकार या और रह जाए तो गरीब खत्म। हाँ इतना प्रताड़ित हो रहे हैं। हाँ ये आप समझ लिए बस। रिक्शा वालों को कुछ ज़्यादा ही परेशान किया जा रहा है। ज़्यादा 200-400 रुपये पैदा करना है, बच्चे पालना में 100 रुपये भुनाओगे उसी टाइम खत्म हो जाएंगे।
अरे खुद अरे 1000 रुपये आप 400-500 रुपए भैया पैदा करते हैं अगर एक रिक्शा टाइम चलाने वाले एक कोई टाइम का हिसाब कानूनी किताब काम रहता करते है। हैं तो उस पर कार्रवाई की जाए। हाँ, बिल्कुल। मगर पुलिस वालों को भी कंट्रोल में रखा जाए, उनके लिए भी कानून बना है, गाली देके भड़ाक के डंडा मारते हैं। उनके लिए भी कानून और बना है, ऐसी और बात कार नहीं। खड़ी होगी उनसे कुछ नहीं कहेंगे, मतलब ये क्योंकि बाप दादा गाली दे के हटाएंगे रिक्शा। हाँ, सिर्फ गाली के सिवा कुछ नहीं है उनके पास। निकल जाओ भैया इतनी गाली हाँ। गाड़ी है और डंडा मार देंगे। हाँ। अरे मारुति में मार के दिखाइए उस तो पे मैं नहीं छुएंगे, जानूं। उस पे हाँ। नहीं उस पे नहीं मेरे जो छुएंगे, है ये उस पे देखो उनकी गांड डंडा पकड़ मारा था, हम पता नहीं कैसे खाली अरे बाबू, हम भैया, सामने मतलब- मतलब मारी तमाचा तरोगा कहेंगे भी पुलिस हो। बर्दाश्त करके चले आए थे किसी तरीके। भाई, भाई कानून है, उससे तो कोई नहीं जी सकता। आप भाई, बताइए, मानो कि 5 ईमानदारी लाख से की बता रहे हैं गाड़ी है। आपको, अगर सरकारी डंडा वर्दी मार ना दोगे। पहने हो, सरकारी ना हो, ऐसे आ जाए मार मार के उठाड़ दे, पहिए के नीचे दबा दे साले को। हम सिर्फ वर्दी का ख्याल है, बस बच्चे रख दे किनारे हम। अच्छा हाँ, ये तुम समझ लो, सिर्फ बच्चे पालना है तो इन लोग को सालों को जेल ना वरना जेल लेना हम। इतनी प्रताड़ना है। हाँ, देखिए लखनऊ शादी ना हुई होती, जाहिर सी बात है। कुंवारे होते एक डंडा भोसड़ी का मार के चला जाओ। कर्जों पे गाड़ियां लाए हैं, आप बस डंडा कुछ मारेंगे, दिक्कतें हैं, उसको टाइम से परिवार को पालेंगे। बच्चे पालना है तो यार इन लोग को सहना है, सीधी सी बात। अच्छा आपको भी यही दिक्कत है? बहुत दिक्कत, ये एक दिक्कत हो तो बताया जाए। लखनऊ में बहुत अब दिक्कत वो है। तो वो पैसे तक के ले लेते हैं भैया, पैसे लाओ पैसा भी ले 1500 लेते हैं। और क्या है। अगर सर सरकार को चलवाना ही नहीं था तो इसको निकालना ही नहीं चाहिए था। हाँ, ये किसी भी ने सही जेवर कहा। बेचा, किसी ने जमीन बेची। हाँ, अब सरकार ये किसी ने कुछ लॉकडाउन में किया, किसकी उसको थी? बेच के आदमी रुक जाओ लाता है। भैया, सरकार ये लॉकडाउन में किसकी थी? इन्हीं की थी। इन्हीं की थी। लॉकडाउन में दूसरे लॉकडाउन में जब रिक्शा चलाते थे तो जब निकलते थे तो रोक लेते थे ये मंडी चौराहे पे और दारू पिए रहते थे, यहाँ किनारे को लॉकडाउन में रिक्शा चला रहे हो, अब मालूम है चला रहे हैं। 300 रुपए पर डे रोज के उनको देना पड़ते थे रात में। 300 रुपये रोज का? रोज पर डे। कमाई ना तो फिर क्या मतलब फिर? मगर हमने अगर आप 300 रुपये कमा रहे हो तो 300 नहीं उनको देंगे। देना है, बच्चे नहीं भूखे देंगे तो मान रहे गाड़ी ले लेगा अपनी लॉकडाउन में तो और आदमी सोचता है कि लाओ यार गरीबों का हम पूरा करें, और गरीबों की सत्या लगा रहे थे। तो आप लोग बहुत गलत काम हुआ। तो आप लोग गुजारा फिर कैसे, डेली आप लोग चला कैसे रहे? आप लोग 400 कमा रहे हैं, इन्हीं को आधा पैसा इन्हीं को देना पड़ रहा है। इस चीज़ का सरकार को तक आप तक आज तक हाँ, कोई दूसरा काम कुछ है क्या? नहीं आज तक अगर पुलिस नहीं इतना मतलब टॉर्चर ना करे तो हम लोग कमा लेंगे। मेरा ये कहना है, जैसे इतने ये प्रताड़ना इतनी ज़्यादा है, ये लोग इतना प्रताड़ित करते हैं, कभी गवर्नमेंट तक कोई कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं। और सुनो, अगर चौकी में बैठा लेंगे तो उल्टे ही 1000 रुपए हमको दे के आना पड़ेगा, उल्टे ही आना पड़ेगा। उल्टे ही दे के ये आना लोग पड़ेगा। कमाई बना लिए हैं क्या? सिर्फ कमाई धंधा है गरीबों से बस। लखनऊ की पुलिस से मेरा बल एक ही होगा, मैं गवर्नमेंट से भी कह रहा हूँ, योगी सरकार से, कि उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में ये ऑटो चालक, रिक्शा चालक जो है भाई लोग जो इधर खड़े हैं सब लोग, सिर्फ गुंडागर्दी। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अपना जो रोज़ का 100, 200, 400, 500 रुपये जो कमा रहे हैं उसका 50% तो पहली चीज़ पुलिस वालों को देना पड़ता है, और नहीं देंगे तो डंडा मार के इनका रिक्शा कहीं जब्त कर लेंगे, कहीं चौकी में खड़े कर देंगे, कहीं कुछ कर देंगे। ये है कि मतलब हम खड़े थे, लाइन लगाए, आगे बस सीधा हाथ पे डंडा मार दिया। तो ये हटवाने क्यों लगते हैं? अब खास रिक्शे चौकी पे। जगह भी तो नहीं है, अब आदमी साइड हम में। ये कहना चाहते हैं हाँ। कि अगर रिक्शा गलत नो एंट्री में घुस रहा है या रेड लाइट का पालन नहीं कर रहा है हाँ। तो उस पर चालान हो, कार्रवाई हो, मगर ऐसा नहीं कि कहीं भी पुलिस पा रही है, मारे दे रही, दौड़ा के मार रही, ये सब नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें गलत है। ये चीज़ें गलत हैं। आदमी वैसे भी गरीब आदमी परेशान है, ऊपर से पुलिस ने इतना परेशान कर रखा है कि बता नहीं सकते हैं कि आदमी अपनी परेशानियों से परेशान नहीं है, पुलिस से जितना परेशान है। अच्छा आप लोग रिक्शा अगर ड्राइवर। आप लोग एक चाचा अगर आप लोग एक सामूहिक नोटिस बना के सिग्नेचर करके अगर संग्रहालय में भेजिए गवर्नमेंट के उसमें, तब भी कोई सुनवाई नहीं। वो सुनवाई नहीं है, बस अब आप पब्लिक देख रही है। और भैया हमारी बात जहाँ पहुंचाई मिला जाए हो, जरूर, बिल्कुल, मतलब हम बहुत चक्कर कह चुके हैं, मतलब पहुंचाई जाए। आप बताइए। अगर हम कुछ गलत कह रहे हैं उसको भी पहुंचाना। हाँ। अगर हम कुछ गलत कह रहे नहीं, हैं बिल्कुल। उसको भी पहुंचाना। नहीं, ये चीज़ मैंने पहले भी सुन रखी है। सरकार सही है, सब कुछ सही है, योगी जी, मोदी जी हाँ। सब सही हैं, हाँ। मगर पुलिस भी सही है अपनी जगह, मगर पुलिस को जितना कानून आम पब्लिक के लिए बना है, पुलिस के लिए भी कानून बनना चाहिए। पुलिस के लिए भी अगर कोई रिक्शा ड्राइवर या कोई भी ड्राइवर गलत करता है तो उस पर कार्रवाई की जाए, उस पर एक्शन लिया जाए, बिल्कुल सही। मगर नाजायज़ नहीं किया जाए, क्योंकि हम भी हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे, सब कुछ करेंगे। और अगर कोई हिंदुस्तान पे बात आती तो हम लोग पहले आगे खड़े होंगे, जान दे देंगे उसके लिए।
ये भी जज्बा अपने अंदर है। नहीं ठीक है, ये इस बात को जो है ध्यान में रखा जाएगा। पर अभी तक जो भी बात हुई है इसमें निष्कर्ष निकल कर ये सामने आया है, लोगों को सरकार से दिक्कत नहीं है, सरकार के काम से दिक्कत नहीं है, सरकार के नियम कानून से दिक्कत है। जो नियम कानून पुलिस प्रशासन के लिए बनाया गया है वो इसके विरुद्ध जाकर काम करते हैं और यहाँ पे ऑटो चालक, रिक्शा चालक को जो है परेशान करते हैं, वसूली करते हैं और अवैध तरीके से जो है उनके ऊपर जो है प्रहार किया जाता है, रिक्शे को जब्त कर लिया जाता है, चौकी पे खड़ा कर दिया जाता है, 1000-1500 की कमाई वो लोग ऐसे कर लेते हैं। इस चीज़ पर मैं सरकार से कहूँगा थोड़ा इस पर रोक लगाया जाए और इस पर जो है थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि इन लोग का अपना रोज़मर्रा का काम है, डेली 100-200-400 कमाते हैं, उसी से अपना परिवार पालते हैं, सब कुछ करते हैं। तो सरकार से मैं यही कहूँगा थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए। बने रहिए आप लोग एक्सप्लोर न्यूज़ के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।